नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पद्मनाभ प्रयागराज से। आज हम दोस्तों ऐसी समस्या पर चर्चा करने आए हैं जिस समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है। जी हाँ दोस्तों, पायरिया। आज हम इसी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे, इसके कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल वासु डेंटल वर्ल्ड में। आइए दोस्तों जानते हैं आखिर किस कारण से हमें पायरिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। पहला कारण है दोस्तों खाना खाने के बाद मुंह को न धुलना। दूसरी, यदि हम कुछ भी खाते हैं और उसके बाद यदि हम मुंह को साफ़ नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा खाए हुए खाद्य पदार्थों के कण हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और रोज़ यही प्रक्रिया दोहराने के कारण यह जमकर हमारे दांतों में स्टेन का रूप ले लेता है और वही स्टेन कुछ दिन बाद कैलकुलस और टार्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों सही तरीके से ब्रश न करना। सही तरीके से ब्रश न करने के कारण जो खाद्य पदार्थों के कण हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं वह निकलते नहीं हैं और ना निकलने के कारण उनको पर्याप्त समय मिल जाता है अपनी स्थिति को मजबूत करने का और वो हमारे दांतों पे जमना चालू हो जाते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारे महिलाओं के शरीर में इतने चेंजेस आते हैं जिसके कारण उनके दांतों पे स्टेन जमना चालू हो जाता है। चौथा कारण है शुगर। शुगर के कारण भी दोस्तों ब्लड में चेंजेस आते हैं और यह भी एक कारण बनता है पायरिया का। पांचवा कारण है विटामिन्स की कमी। विटामिन्स की कमी के कारण हमारे दांतों और मसूड़ों की नीड पूरी नहीं हो पाती है जिसके कारण वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं और कमज़ोर पड़ने के कारण उन पे ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन हावी पड़ने लगते हैं। छठा कारण है दोस्तों लंबे समय तक चली हुई दवाओं के कारण। लंबे समय तक जो हमारी दवाएँ चलती हैं तो उसके भी कारण कई बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण कि हमारे मसूड़ों दांतों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उस पर स्टेन और कैलकुलस जमना चालू हो जाता है। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके लक्षण की तरफ। तो दोस्तों पहला इसका लक्षण होता है मसूड़ों में सूजन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मसूड़ों में सूजन हो जाती है और पूरे मुंह में कसाव सा महसूस होने लगता है। दूसरा इसका लक्षण है दोस्तों मसूड़ों से खून आना। जी हाँ दोस्तों, जब मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो वहाँ बने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वहाँ से ब्लड रिलीज़ होने लगता है। जैसे कि हम जब भी ब्रश करते हैं या नॉर्मली तौर पे भी कभी भी हमारे दांतों पे या मसूड़ों पे जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से ब्लड रिलीज़ होने लगता है। थर्ड इसका जो लक्षण है दोस्तों वो है मुंह से गंदी बदबू का आना। जी हाँ दोस्तों, जब आपके मुंह में गंदगी जमी है और वो एक समय बिता चुकी है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ बैड स्मेल देंगी आपको, तो वो आपके सांसों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है जब आप किसी से बात करते हैं या कभी कभी स्वयं भी महसूस होती है। चौथा इसका लक्षण होता है दोस्तों मसूड़ों का गल जाना। जहाँ भी कोई भी गंदी चीज़ रहती है दोस्तों वो वहाँ अपने अगल बगल अच्छी चीज़ों को नहीं रहने देती है। तो जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन ये प्रॉपर अपना स्पेस वहाँ बना लेता है उसके बाद वहाँ पे मसूड़े जो होते हैं वो जगह छोड़ना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे वो गलना चालू हो जाते हैं। पांचवा इसका लक्षण होता है दोस्तों दांतों का हिलना शुरू हो जाना। जी हाँ दोस्तों, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण मसूड़े और हड्डी गल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे दांत का सपोर्ट खत्म हो जाएगा और हमारे दांत हिलने लगेंगे। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं पायरिया के ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पायरिया का इलाज बेसिकली पायरिया केवल गंदगी के कारण होता है जो कि आपके दांतों में जम जाती है और एक समय बाद आपको सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो बेसिकली सारी प्रॉब्लम गंदगी से है। यदि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी, आप दांत को साफ रख रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होता है कि आपके मुंह में पायरिया लगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको रेगुलर बेस पे हर 6 मंथ पे अपने डेंटिस्ट पे जाके अपने दांतों को चेक कराना है कि जी देखिए कोई गंदगी तो नहीं, कुछ है तो नहीं। यदि होता है तो उसकी क्लीनिंग करा के उसको हटवाया जा सकता है। हमारे समाज में बहुत बड़ा मिथ्य है कि दांतों की सफाई से दांत हिल जाते हैं। दोस्तों मैंने समझाया जब फाइनली गंदगी ज़्यादा दिनों तक रहेगी तो जाहिर सी बात है मसूड़े और हड्डी दोनों गल जाएगी तो दांत हिल ही जाएगा। डेंटिस्ट जो भी साफ़ करता है वो आपकी गंदगी को साफ़ करता है। उस मशीन से आपके दांत पे या मसूड़ों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी नुकसान आपको नहीं होता है। आपका सिर्फ गंदगी वो हटाता है जो आपके दांतों पे जमी रहती है। और दोस्तों हमारे दांतों की संरचना भी कुछ ऐसी होती है कि वहाँ भोजन जमने के साधन रास्ता होता है, इसलिए वहाँ इजी वे में कलेक्ट भी हो जाता है। इसलिए अगर हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तो इस समस्या से हम समाधान कभी नहीं पा सकते हैं। और दूसरा, हमें मल्टीविटामिन्स जो भी विटामिन्स हैं उसकी डाइट में हमें पूर्ति करनी चाहिए जिससे कि
हमारे दांतों को विटामिन की कमी के कारण ऐसी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और अपनी सारी ओरल हाइजीन मेंटेन करके ब्रश सही तरीके से करना, मुंह को बार बार धुलना जिस तरह कि कुछ वहाँ कलेक्ट ना रहे, और हर 6 महीने में या साल भर में एक बार दांत की क्लीनिंग ज़रूर करा लेना है। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि हमारे द्वारा समझाए गए इस विषय को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कुछ कमी रह गई हो, कुछ प्रश्न हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर पद्मनाभ द्विवेदी, प्रयागराज से।